नमस्कार। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ये स्टॉक 129 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, बट में आज इसने 1.57% का मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,42,538 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 73.20%। बुक वैल्यू इसकी 93.40 है। डिविडेंड यील्ड 1.16% है। फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये स्टॉक कुछ दिन पहले इसने दिया था डेथ क्रॉस, फिर गोल्डन क्रॉस मिला, उसके बाद ये डेथ क्रॉस के पास था, बट यहाँ से इसको मिल गया है रिवर्सल एंड अभी स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो मीडियम से अभी नीचे है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज, बेसिकली रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ दिखा है, क्योंकि बैंक है तो बैंक में रेवेन्यू होता है फाइनेंस के स्टॉक्स में। अभी आ गए हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए आज हमें रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो ऊपर हुई थी, बट स्टॉक फिर नीचे गया था एंड फिर उसमें काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं हमें ये स्टॉक अभी हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया है। आरएसआई की बात करें तो 53.91 पे है एंड मुझे लगता है कि स्टॉक में रिवर्सल तो ज़रूर मिला है यहाँ पे, बट ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे 130 की रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेके आया है, तो इसका हाई देख लेते हैं। तो 130 का ही इसका हाई रहा है एंड जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी बिल्कुल वहीं से ये रिजेक्शन लेके आया है। तो अभी के लिए देखिए रिजेक्शन, एक तो रेजिस्टेंस पे है स्टॉक एंड दूसरा मार्केट में इलेक्शंस और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरीके का इसने रिवर्सल दिया है तो स्टॉक तो बायर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई हमें बिल्कुल दे रहा है एंड यहाँ पे हमें हैमर मिला है, बुलिश कैंडल भी मिली है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है 74.30 मिलियन का एनएससी पे एंड उससे पिछले दिन था, थर्सडे को था 27 मिलियन का एनएससी पे, पहले था 46 मिलियन का एनएससी पे। तो कहीं न कहीं यहीं से हमें थोड़ा-सा पता चल गया था कि इन्वर्टेड हैमर मिला था, उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर ही मिला है, फिर बुलिश पैटर्न है एंड अभी हमें हैमर मिला है। तो ये एक बुलिश पैटर्न बना रही है, तीनों कैंडल का ये बुलिश पैटर्न बन रहा है एंड मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से अगर मार्केट साथ देती है तो काफ़ी अच्छी हमें रैली मिल सकती है। एंड वैसे भी इलेक्शंस का जो चल रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनते हैं, तो फिर से मुझे लगता है कि जो बातें चल रही हैं तो उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे बुल रन एक बहुत बड़ा तैयार हो रहा हो एंड जो शेयर मार्केट के ग्लोबली और बिज़नेसमैन हैं बड़े-बड़े ग्लोबली, उनका ये एंड पॉलिटिशियंस हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि मोदी जी आने वाले हैं एंड बीजेपी की सरकार बनती है तो शेयर मार्केट 70% का रन दे सकती है। तो 70% का रन, ये यहाँ पे बात हो रही है निफ्टी की, निफ्टी 70% का रन देती है तो आपको पता ही है कि क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा बुल रन यहाँ पे तैयार आई थिंक हो रहा है। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में तो डेफिनिटली बुल रन मुझे लग रहा है, पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इलेक्शंस के इमोशंस की वजह से थोड़ा-सा हिकअप आए। तो एक बार एंट्री एंड टारगेट डिसाइड करने से पहले चलते हैं बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 10% का एंड न्यूज़ आई हैं 4, तो हम एक-एक करके न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे। तो पहला तो ये था कि इनकी इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वो न्यूज़ दी है कि इनकी किस-किस के साथ फिज़िकल मीटिंग हुई है इन्वेस्टर्स के साथ। तो कोटक सिक्योरिटी के साथ हुई है, पिन पॉइंट एसेट मैनेजमेंट के साथ हुए हैं, पॉइंट म्यूचुअल फंड के साथ हुई है, फिर ये मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा आई एम सो सॉरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के साथ हुई है। तो इसको आप खुद ही प्रोनाउंस कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर गलत प्रोनाउंस करूँगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे पता है ट्रोल कर दिया जाएगा, तो मैं इसलिए करूँगी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस मीटिंग में जो भी बातें हुई हैं, वो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वही हुई है, कोई प्राइस सेंसिटिव या कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो पब्लिक डोमेन में, मतलब जो कि एनएससी, बीएससी या गूगल पे जो चीज़ें नहीं हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं की। ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इनकी मीटिंग हुई है बीएनके सिक्योरिटीज़ को 14th एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस ट्राइनिटी एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने बस ये बताया कि यहाँ पे बताया कि इस मीटिंग में जो भी हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में जो बातें हुई हैं, वही बातें हुई हैं। ठीक है? तो अभी एक और न्यूज़ आई है, वहाँ पे इनके रिवाइज़्ड जो रेट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ओवरनाइट कोई चेंज नहीं हो रहा है।
1 मंथ का कोई चेंज नहीं है, बट ये 3 मंथ्स में चेंज है। यहाँ पे 8.45% का था, अभी 8.50% का है। यहाँ पे 6 मंथ्स में 8.65% का था, यहाँ पे 8.70% का है। जो यहाँ पे 1 ईयर का 8.80% का था, अभी 8.85% का है। एंड 3 ईयर्स का 9.10% था, यहाँ पे 9.15% है। तो 0.55% का यहाँ पे इंक्रीमेंट सब में देखने को मिला है हमें। हल 2 को छोड़ के, जो ओवरनाइट एंड 1 मंथ का है, उसके अलावा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड एक और न्यूज़ थी, उसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ पे बताया है कि it is hereby informed that the following senior executives shall be vacating the office on the close of working hours 31st May 2024। तो इन्होंने बताया है कि आज जो है 31st May 2024 था, मतलब आज तो 1 जून हो गया है, वैसे मैं रात को बना रही वीडियो, तो जो पिछले कल था डे, वो उनका लास्ट वर्किंग डे था। श्री प्रेम कुमार अग्रवाल जी, जो जनरल मैनेजर थे, उन वो वेकेंट कर रहे हैं। एंड श्रीमती स्वराज्य लक्ष्मी जी, जो जनरल मैनेजर थे, वो वेकेंट कर रहे हैं सीट। तो ये अपनी ड्यूटी से कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, बट कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव न्यूज़ नहीं है जिसका इसके प्राइस के अप एंड डाउन में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए हम थोड़े से टारगेट लेके चलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे टारगेट लेके चल रही हूँ 6 जून तक के। जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ वर्किंग जो मंथ है, सॉरी वर्किंग जो वीक है वो कब खत्म हो रहा है। 7 जून को यहाँ पे खत्म हो रहा है। एंड 7 जून के मैं टारगेट लेके चलूंगी। एंड जस्ट सेकेंड, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना यहाँ तक बड़े आराम से ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें। 6.20% के टारगेट लेके चली हूँ मैं 7 जून तक के, अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 100% तो किसी को भी नहीं पता, प्रिडिक्शन है नहीं, ये एनालिसिस है। तो जो बुल रन बन रहा है, सॉरी बुल रन नहीं, यहाँ पे जो बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक कर लेगा, तो मुझे लगता है कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि मैं क्यों कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने को, यहाँ पे मैं होती तो मैं क्यों वेट करती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और दूसरा इलेक्शंस के इमोशंस हैं सारे मार्केट में। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार कोई पता नहीं होता, अभी तो ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मार्केट में बुल रन आएगा, बट जनता ने किसको वोट दिया है, क्या होता है, हाई चांसेस हैं कि मोदी जी ही पीएम बनेंगे। बट अगर कुछ अदरवाइज जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट में सेंटीमेंट्स में फर्क पड़े। तो सेफर साइड होकर चलना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए, और वैसे भी अगर इलेक्शंस की सारी चीजें हटा दें, इलेक्शन का बिल्कुल सिनेरियो ही हटा दें, और वैसे भी अगर सिर्फ टेक्निकल की बात करें, तो मैं यही बोलूंगी कि कैंडलस्टिक का एक बार वेट करें। यहाँ पे जैसे ही ये इसके ऊपर 130 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो मुझे लगता है कि फिर एंट्री बड़ी आराम से बनाई जा सकती है। दूसरा ये भी कर सकते हैं हम कि लाइव मार्केट में मंडे को देखें, एंड एग्जिट पोल की न्यूज जो रहेगी, मार्केट में क्या सेंटीमेंट रहते हैं, निफ्टी कैसे बिहेव करती है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। एंड उसको देख के भी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम अभी 74.30 मिलियन का है, अगर एनएससी पे अगर बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, तो मुझे लगता है फिर एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, तो वैसे भी जो पैटर्न है वो बुलिश है, एंड ट्रेडिंग व्यू ने भी स्ट्रॉन्ग बाई का दिया है। बट दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आरएसआई जो है अभी 53.91 पे है, एंड आरएसआई का यहाँ पे रेंज शिफ्ट का भी थोड़ा सा इशू आता है। जब रेंज शिफ्ट करती है आरएसआई, थोड़ा सा हिकअप लेती है और उसके बाद फिर से रेस्ट करके मूव देती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ये छोटा सा हिकअप लेती है, फिर मूव देती है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बुल रन आने वाला है। तो वो भी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।